हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा आपको। इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका पंजाब का। पंजाब के अंदर दैट इज पी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक एग्ज़ाम कराया गया है बेसिकली, जो कि है आपका जूनियर ड्राफ्ट्समैन का। आई थिंक PSSB की तरफ से कराया गया है। ठीक है, तो ये है जूनियर ड्राफ्टमैन का पेपर है। ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम हुआ है आपका, और ये एग्ज़ाम हुआ है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो इसके अंदर जो है 120 क्वेश्चंस हैं। हम यहाँ पर 120 क्वेश्चंस में से आपका जो टेक्निकल का हिस्सा है और जो GS का क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। बाकी जो रीजनिंग है एंड आपका जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं पंजाबी लैंग्वेज के, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर स्किप कर दूँगा। वो लास्ट में क्वेश्चंस हैं, कुछ गिने चुने, आई थिंक 20-30 क्वेश्चंस होंगे हार्डली। तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। बाकी जितने भी आई थिंक 20 क्वेश्चंस हैं वो टोटल, तो हम यहाँ पर बाकी रेस्ट ऑफ द 100 क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। द एरिया ऑफ बैल्कनी इंक्लूडेड इन द फ्लोर एरिया इज द 50% होता है, दैट इज द ऑप्शन सी 0.5 इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 0.5। Question number 2, which of the following is not a horizontal curve, that is the summit curve? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली सेटिंग ऑफ सीमेंट इज द ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी है कि आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, soil is declared as a infertile if the pH value exceeds 11, greater than 11 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा आपका infertile कहलाएगी। In case of price changing, the revised estimate need to be prepared when sanctions estimate exceed by the 5%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। सो यहाँ पर कोर्ट यार्ड एरिया जो है वो प्लिंथ एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होता, दैट इज ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, अर्थ रेजिस्टेंस फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्चुअली डाउट जो मिनिमम होता है, मतलब शुड नॉट बी एक्सीडेड बाय द 5 ओम होता है, बट यहाँ पर पॉइंट्स में दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा है मुझे। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको प्रॉपरली नहीं बता पाऊंगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 डैश। तो यहाँ पर जो आएगा दैट इज द डॉटेड लाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डॉटेड लाइन डेजिग्नेट the space which is suited immediately below the lowest level usable for any purpose। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, द मिनिमम एग्रीगेट एरिया ऑफ द डोर एंड विंडोज फॉर द टोटल एरिया रूम इन द ड्राई हॉट क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो ड्राई हॉट क्लाइमेट के अंदर जो होता है 1:10 का होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। 1:6 जो होता है 1/6 बेसिकली ये होता है आपका वेट क्लाइमेट के अंदर। ठीक है, ड्राई वेट क्लाइमेट के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। लाइन ज्वाइनिंग द टू मेन स्टेशन उसे क्या कहते हैं, चेन लाइन कहा जाता है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है। मिक्स फॉर RCC लिंटल, तो इसका जो रेशियो रहता है तो 1:4 का जो यहाँ पर रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 11th क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर नहीं है वो, टाई में टाई जो मेंबर है वो कंप्रेशन मेंबर नहीं होता। एंड फिर हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ओके, जिप्सम मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका यूज किया जाता है। एंड IS कोड फॉर टर्माइट प्रूफिंग के लिए जो IS कोड है वो यूज किया जाता है, दैट इज द IS 6313। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, यूनिट ड्यूरेशन है, स्पेसिफिक एरिया है, तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिट हाइड्रोग्राफ। बेसिकली ये आपको डेफिनेशन यहाँ पूछी गई है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सीमेंट कंक्रीट बनाना है जो 1-2-4 के मसाले से बनेगा, जिसमें 4 सेंटीमीटर की थिक फ्लोरिंग रहेगी। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आपको बताना है तो वहाँ पर लगेगी 0.94 मीटर क्यूब की सीमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16।
देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग आपको बताना है। तो देखिए ग्रुपिंग हो गया, एलिगेंस है, एस्पेक्ट्स है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। The bars greater than dash mm should not be bundled, that is the basically यहाँ पर 32 mm होता है, बट यहाँ पर 32 mm नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं कहूँगा कि इससे ग्रेटर, तो 30 mm से ज़्यादा की साइज की बार्स होंगी, स्टील बार्स, उन्हें बंडल नहीं किया जाता। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट यही रहेगा, बट करेक्ट आंसर इसका 32 रहता है। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। तो द पेंट यूजुअली अप्लाइड ऑन द स्ट्रक्चरल स्टील इज अ इनेमल पेंट्स, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट बार इज द 12 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन है ये। Specification for highway as framed by the basically Indian Road Congress IRC center of log timber is known as the pith। ठीक है, pith कहा जाता है, that is option number, तो not pith, that is pith, option number C is the correct answer। next question है kaolin is a classified as a argillaceous rock, that is option number A यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। यूनिट ऑफ रन ऑफ होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर whatever जो भी चल रहा था ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट इज टू एक्ट एज अ फिलर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है आपसे द मीन सी लेवल इज डिटरमाइंड रिड्यूस लेवल, डिटरमाइनिंग रिड्यूस लेवल इन इंडिया इज लोकेटेड एट द बॉम्बे हाई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, एंड फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा है पीएच ऑफ फ्रेश वाटर कितना होता है, वो होता है 12 से 13 के बीच में, तो दैट इज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 12.5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, द टाइप ऑफ लाइम यूज्ड इन कॉन्क्रीट इज अ हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। द मिनिमम हेड रूम रिकमेंडेड फॉर द ओवर स्टेयर, बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 110 होगा, आता है बेसिकली आई थिंक यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 203 सेंटीमीटर। ठीक है, 203 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, रिएक्शन ऑफ सीमेंट टेक्स प्लेस विद द बेसिकली वाटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो यहाँ पर आपसे एक डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है कि ये किस चीज़ का डायग्राम है। ये सिंगल लीफ स्विंग का आपका सिंगल स्विंग का डायग्राम है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। स्टील यूज्ड इन रेलवे एट अ शार्प कर्व फॉर द हैवी ट्रैफिक इज दैट इज द मैंगनीज स्टील, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। टाइप ऑफ फाउंडेशन सुटेबल फॉर ब्रिजेस, रिजर्वायर, सपोर्ट ऑफ ड्रेनेज लाइन्स एंड टैंक्स, इसके लिए इन्वर्टेड आर्च जो है वो टाइप की फाउंडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो जो टाइल्स हैं कौन सी टाइल सूटेबल होती है एयर कंडीशनिंग या जिम्नाजियम वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पर वुडन टाइल्स आपकी देखने को मिलती हैं, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं या सुटेबल बेसिकली कहा जाए तो। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि फंक्शनलिटी एरिया ऑफ कैड एप्लीकेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू द हाउ मेनी कैटेगरीज अंडर द 4 कैटेगरीज। इफेक्टिव कवर ऑफ फुटिंग जो है वो 50 mm होता है, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। स्पेसिफिकेशन फॉर द डिजाइन मिक्स यूज्ड इन द कंक्रीट, दैट इज इसके लिए रहेगा स्पेसिफिकेशन 10262। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। हाइड्रोलॉजी साइकिल इज एक्सप्रेस एज द precipitation evaporation plus runoff, that basically P equals to E plus R is the correct answer, option number B। क्वेश्चन नंबर 38। देन हम बात करते हैं 39 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, ये आपका कहाँ पर रहेगा, दैट इज द 39 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। इट इज मेजर्ड एज अ वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया, ये भी रहेगा। इट इज मेजर डेप्थ ऑफ द वाटर फॉर द इरिगेटेड एरिया, मे बी सप्लाइड पार्टली और प्रेसिपिटेशन बाय पार्टली बाय द इरिगेशन। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, दैट इज आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन।
ठीक है, लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 39। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा है द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर शोइंग द क्रॉप इज नोन एज द PLO, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। ब्रिज फॉर फ्लोर सपोर्ट एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ डेक ब्रिज, दैट इज ऑप्शन, एक मिनट, डेक ब्रिज ही होगा, राइट, डेक ब्रिज होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो द डैश शोरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेंजेंट पाइल शोरिंग, दैट इज द आई थिंक यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 42 का, दैट विल बी द कंटिन्यूस पाइल शोरिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 43 की बात करें, द फॉर थिकनेस ऑफ डैश ब्रिक should be measured in square meter, that is 10 centimeter, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट बाय रिमूवल ऑफ एक्सेस एयर, सो यहाँ पर दैट इज 15 to 20%, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद यूजर वाया CPR, that is sorry CRP, so what I'm saying CRT not CRP, CRT, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, मॉइस्चर सॉइल मॉइस्चर फॉर द प्लांट ग्रोथ इज बेसिकली कैपिलरी वाटर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। IS कोड जो है 107141983, द थिकनेस ऑफ द लाइन शुड नॉट बी लेस देन 2:1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 47 का। एंड 48 नंबर क्वेश्चन, द कन्फाइनिंग ऑफ सॉइल टू प्रिवेंट इट्स मूवमेंट इन एक्शन ऑफ लोड इज डन यूजिंग द बेसिकली यहाँ पर रहेगा आई थिंक 48 का करेक्ट आंसर रहेगा शीट पाइल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है 49 नंबर क्वेश्चन में, द स्वेलिंग ऑफ प्लास्टर सरफेस इज ड्यू टू द बेसिकली ब्लिस्टरिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है। डायरेक्शन ऑफ हाउस सीवर शुड ऑलवेज बी इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए जो आपके सीवर लाइन्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, द मेन कॉज ऑफ सिल्टिंग इन चैनल इज, सो 51 का करेक्ट आंसर होगा इनएडिक्वेट स्लोप और डिफेक्टिव हेड रेगुलेटर और द नॉन रिजीम सेक्शन। तो मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल ऑफ द अब वाला ऑप्शन आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ इरिगेशन पर्पस शुड बी, ये आपकी वैल्यू जो रहेगी 52 का करेक्ट आंसर रहेगा 6 to 8.5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का। देन हम बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो सिंबल है ये आई थिंक एग्जॉस्ट फैन को आपको डिनोट करता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टर्मिनेशन डायमेंशन लाइन शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय ओपन एंगल, दैट इज 90 डिग्री एंगल एरो अहेड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर 154 नंबर क्वेश्चन का। 54 नंबर क्वेश्चन का। 55 नंबर क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज डिटरमाइंड बाय द यील्ड स्ट्रेस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 55 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक आपकी कितनी होगी, तो वो है आपकी दैट इज 9 into 9, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है 56 का करेक्ट आंसर है। 57 में प्रूफ स्ट्रेस फॉर द मिनिमम बोल्ट टेंशन वो होगा 0.7 FUB, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है हाई कार्बन स्टील इज प्रेफर्ड इन द ट्रांसमिशन लाइन एंड द माइक्रोवेव टावर्स में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है। टाइप ऑफ वायरिंग इन एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम इज, देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा संदेह है तो इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। द लेंथ ऑफ 1 मीटर चेन, बेसिकली देखिए ये 20 मीटर, एक मिनट, दैट इज यहाँ पर एक्चुअली लिखा हुआ है लेंथ ऑफ 1 मेट्रिक चेन, ठीक है। तो देखिए ये जो होती है 20 मीटर और 30 मीटर की होती है, बट यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे सिंपल पूछा है कि जो एक लिंक होता है उसका जो चौड़ाई होती है, लंबाई होती है वो कितनी होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ 1 लिंक की बात हम यहाँ पर बेसिकली समझें अगर जो, तो वो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर, मतलब जो एक लिंक होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है। वेट पर लेंथ ऑफ 6 mm बार इज द 0.225 kg per meter, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का।
देन हम बात करते हैं 61 के बाद है 62 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ द लेयर्स ऑफ कंक्रीट प्लेस्ड इन स्लम टेस्ट आर। सो यहाँ पर 3 लेयर्स होंगी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 62 नंबर क्वेश्चन का। 63 की बात करें, दैट द कंडीशन इन विच द इमेज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस डज नॉट लाई ऑन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर इज द पैरालैक्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द कलर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग ब्रिक सिंबल इज द 64 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज वर्मिलियन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 64 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। डॉरी टेस्ट मशीन इज यूज फॉर द हार्डनेस टेस्ट ऑफ द स्टोन के लिए रहती है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। डिफेक्ट इन टिम्बर फॉर्म्ड ड्यू टू द इम्प्रॉपर शोइंग, ये होता है आपका डायगोनल ग्रीन फॉल्ट आता है आपका इसके अंदर। द मेन सोर्स ऑफ क्रैक इन द मशीनरी ज्वाइंट इज द सल्फर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 67 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द कन्वेंशनल कटिंग ऑफ द प्लान इज डन एट द ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक 68 चल रहा है राइट। तो 68 का करेक्ट आंसर होगा विंडो सिल लेवल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द क्रैकिंग एंड wrapping of the brick on drying happen due to the excess of alumina, that is ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, ये दिस इज 70 नंबर क्वेश्चन। तो 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है द श्रंक स्केल इज गिवन बाय द, दिस इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल स्केल इनटू द श्रिंकिंग फैक्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। डिकिंस फॉर्मूला जो है फ्लड डिस्चार्ज के लिए वो होता है सी इज इक्वल्स टू ए की पावर 3/4, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। ड्यूटी इज द लार्जेस्ट इन द, ड्यूटी जो है वो लार्जेस्ट कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ऑन द फील्ड आपको देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। द प्रॉपर्टी दैट सेट द लाइम अंडर वाटर इज दैट इज हाइड्रोलिसिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 74 की बात करें, द कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन रिकमेंडेड बाय द IRC, दैट इज 0.15, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। साइंस दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ वाटर, ये होगा हाइड्रोमेट्री, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 का। देन हम बढ़ते हैं अपने 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी बिल्डिंग फ्रॉम बाउंड्री लाइन ऑफ द प्लॉट इज कॉल्ड एज द बिल्डिंग सेटबैक, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। चीपेस्ट सिस्टम ऑफ वायरिंग होती है वो होती है क्लैट वायरिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। ट्यूब स्ट्रक्चर प्लेस्ड एट द रूफ to admit focus light on the interior of the house is called as a TDD, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 78 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। विच फैक्टर इज नॉट द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कोड, तो बिल्डिंग कोड का पार्ट नहीं है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कोड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर। देन है हमारा, देखिए ये जो 80 नंबर क्वेश्चन है इसका एब्रीविएशन पूछा गया है, वैसे तो अलग अलग होता है बट यहाँ पर क्या होगा थोड़ा सा मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा है द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट के लिए, दैट इज द थियोडोलाइट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डाइवर्शन हेड वर्क फॉर द कैनाल फ्रॉम द रिवर इज डन टू रेज द वाटर लेवल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 82। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो यहाँ पर है 83 नंबर क्वेश्चन में देर आर हाउ मेनी स्टेजेस, दैट इज 4 स्टेजेस ऑफ द हाईवे अलाइनमेंट सर्वे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ब्रेकिंग अप ऑफ मास इन कॉन्क्रीट इज द बेसिकली दिस इज द सिग्रेशन, ठीक है, सिग्रेशन इज द करेक्ट आंसर। किस साल ऑटोकैड इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हुआ था 1982 के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रिफर्ड शेप ऑफ द ड्रेनेज वो होती है ट्रेपेजॉइडल शेप, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। मेजरमेंट ऑफ डैम प्रूफिंग कोस्ट जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर के अंदर, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज 88 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा गया है कि द क्लोजली स्पेस्ड कंटूर रिप्रेजेंट्स, ये जो है आपका 88 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज स्टीप स्लोप, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा ऊपर करते हैं पेज को, ओके।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द हाफ ब्रेथ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। डायमेंशन ऑफ A3 साइज इन द शीट कितनी होती है, 297 इंटू 420 mm होती है, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए इसके ये हो गए 19 नंबर तक के क्वेश्चन हमारे। इसके बाद जो है 91 से लेके देखिए ये आपका इंग्लिश का सेक्शन आ जाता है। इसके बाद इंग्लिश के बाद आपका पंजाबी लैंग्वेज के सेक्शन है और फिर ये आपका रीजनिंग मैथ वाला सेक्शन है। तो इस सेक्शन को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ और मैं डायरेक्टली पहुँचता हूँ क्वेश्चन नंबर हमारा है 110 नंबर, ठीक है। तो 110 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका जीएस का पार्ट आ जाता है, जिसमें ये पूछा गया है कि जो अमृतसर शहर है वो कौन से गुरु सिख गुरु ने बसाया था, उसकी फाउंडेशन रखी थी, वो रखी थी गुरु रामदास जी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर। अंडर प्रेजेंट गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन जो है नोटबंदी वो किस साल में हुई थी, दैट इज 2016 के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। 8 नवंबर की डेट थी, कैसे भूल सकते हैं, है ना। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की, विच ऑफ वाज द फर्स्ट इंडियन मूवी नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर, दैट इज द मदर इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल्सो रीजनिंग पार्ट या मैथमेटिकल पार्ट बेसिकली। तो इस क्वेश्चन को 113 को मैं स्किप करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम अपने 114 नंबर प्रश्न की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ द 5 रिवर जो पंजाब के अंदर है, दैट इज द झेलम इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। करंट गवर्नर कौन है पंजाब के, वो है बनवारी लाल पुरोहित, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इनका करेक्ट आंसर होगा 115 नंबर क्वेश्चन का। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 116 में आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं या मेंटर कौन थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। हाउ मेनी कैटेगरीज देयर आर, पुलित्जर प्राइज जो है वो 22 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। तो एंग्लो सिख वॉर जो है वो सिख एम्पायर और द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ओके ये क्वेश्चन थोड़े उल्टे हैं, घुमा लेते हैं जरा। ओके क्वेश्चन नंबर 119, इसके अंदर पूछा है कि स्टेट बर्ड कौन सी है पंजाब की, वो है नॉर्थर्न गोश्वाक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120, विच ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है मई जून के अंदर खेला गया, दैट इज फ्रेंच ओपन, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये थे इसके अंदर हमारे 120 क्वेश्चंस हैं। 120 क्वेश्चंस में से मैंने 20 क्वेश्चंस को स्किप किया है, 20 और 22 आई थिंक। तो 20 क्वेश्चन जो है आपके वो मैथमेटिक्स के या फिर आप कह लीजिए रीजनिंग के और आपके पंजाबी लैंग्वेज और इंग्लिश के लैंग्वेज के बेसिकली 5-5 क्वेश्चंस थे वो, तो उन सबको मैंने स्किप किया। बाकी जीएस के क्वेश्चंस और जो आपका टेक्निकल सेक्शंस है उनके क्वेश्चंस को मैंने आपको यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आई थिंक स्किप किए थे जिनमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डाउट था उन क्वेश्चन के अंदर। तो ये था आपका पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर एक पेपर हुआ है जो कि किसका था, जूनियर ड्राफ्टमैन का पेपर है, ये ड्राफ्टमैन का पेपर हुआ है। इसके अंदर 120 क्वेश्चंस थे और ये एग्जाम आपका 11 दिसंबर 2022 को कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। दिस वाज द आंसर की मैंने कोशिश करी है कि बेस्ट पॉसिबल आंसर्स आपको दूं ताकि आप लोग प्रॉपरली मैच कर सकें। तो इफ इन केस किसी में डाउट हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, अगर जो किसी और आपके फ्रेंड्स ने पेपर दिया है तो वो भी देख सकता है। और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ज़रूर करें, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर करें, आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो इसमें बिल्कुल कंजूसी ना करें इस काम को में, ठीक है। मिलते हैं किसी और पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।